ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादियस्य यतोऽन्वयात् इतरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते यत्र कृतिभिः शुश्रूभिस्तत्क्षणात् यं प्रवजन्तम् अनुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहावः पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। चलिए, हम लोगों ने कल जन्माद्यस्य यतो अन्वयात् इतरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् इसके ऊपर हम लोगों ने कल डिस्कशन किया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये मंगलाचरण के 3 श्लोक है। जन्माद्यस्य यतो अन्वयात् इतरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। कल हमने सत्यम परम धीमहि इस पर अच्छे से चर्चा की है और आज हम लोग जो दूसरे श्लोक पर जा रहे हैं। धर्मः प्रोचित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सत्योरित्यवरुध्यते यत्र कृतिभिः शुश्रूभिस्तत्क्षणात्। कह रहे हैं महामुनि व्यासदेव के द्वारा निर्मित इस श्रीमद् भागवत पुराण में मोक्ष पर्यंत फल की कामना से रहित परम धर्म का निरूपण हुआ है। इसमें शुद्ध अंतःकरण सत्पुरुषों के जानने योग्य उस वास्तविक वस्तु परमात्मा का निरूपण हुआ है जो तीनों तापों का जड़ से नाश करने वाली और परम कल्याण देने वाली है। जब और किसी साधन या शास्त्र से क्या प्रयोजन। जिस समय भी सुकृति पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं, ईश्वर उसी समय अविलंब उनके हृदय में आकर बंदी बन जाता है। एक बार और पढ़ देती हूँ। अब धीरे धीरे पढ़ते हैं और उसको हम लोग फिर बाद में समझेंगे अच्छे से क्या क्या पॉइंट्स हैं। आप लोग सुनना, फिर से एक एक लाइन पे रुक रुक के बोलूंगी। महामुनि व्यासदेव के द्वारा निर्मित इस श्रीमद् भागवत महापुराण में मोक्ष पर्यंत, शब्द याद रखना, मोक्ष पर्यंत फल की कामना से रहित, मोक्ष पर्यंत फल की कामना से रहित परम धर्म का निरूपण हुआ है। इसमें शुद्धांतकरण सत्पुरुषों के जानने योग्य, जो शुद्ध अंतःकरण वाले हैं, उनके जानने योग्य उस वास्तविक वस्तु परमात्मा का निरूपण हुआ है। तो किस किस चीज का? एक तो मोक्ष
पर्यंत जाने वाली जो उसके उसके भी बियॉन्ड ऐसा जो धर्म है उसका निरूपण हुआ है, और जो वास्तविक वस्तु है जिसको पाना है परमात्मा, उसका भी निरूपण हुआ है, और तीनों तापों को जड़ से नाश करने वाली, परम कल्याण देने वाली ऐसे धर्म का यहाँ पर निरूपण हुआ है। अब कह रहे हैं ये कहने के बाद किसी और साधन की क्या आवश्यकता है। जब कभी कोई सुकृत व्यक्ति इसके बारे में सोचता है तो वहीं पर उसको तुरंत उसके अंदर भगवान प्रकट होकर के वो ज्ञान उनको मिल जाता है। अब हम लोग इसको धीरे धीरे समझते हैं। धर्म प्रोजित कैतवो अत्र परम निर्मत्सराणाम सता। तो पहला वर्ड है धर्म। तो पहले हमको धर्म समझना चाहिए। आपसे मैं पूछूं आपका धर्म क्या है, तो पहला आंसर आ जाएगा दिमाग में, फर्स्ट थिंग हाउ वी रिलेट टू आवरसेल्फ, हिंदू धर्म। तो कोई आप में से बोलेगा नहीं इतना सरल सवाल तो नहीं हो सकता, आपका धर्म क्या है, कुछ तो होगा उसके अंदर। तो कोई बहुत दिमाग लगाएगा, हाँ हमने गीता में पढ़ा था सनातन धर्म। अरे हमारा धर्म क्या है, सनातन धर्म। कोई बोलेगा सनातन धर्म, अच्छा ठीक है चलो आप हिंदू धर्म है, नहीं सनातन धर्म ही हिंदू धर्म है। आप एक्सप्लेन करने में आपको बोलूंगी तो आप इसी प्रकार से अलग अलग चीज लेकर के एक्सप्लेन करेंगे ना मुझे, सनातन धर्म ही हिंदू धर्म है। मैं बोलूंगी अच्छा तो सनातन धर्म हिंदू धर्म में होता क्या है, जरा मुझे एक्सप्लेन कीजिए अपने धर्म के बारे में। तो आप लगेंगे सोचने अब क्या एक्सप्लेन करूं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ना आपके देवी देवता खड़े हो जाएंगे आपके आंख के सामने, जिनकी भी आप, अरे हमारे धर्म में तो हम लोग भगवान के बिना रह नहीं सकते, हम लोग के तो बहुत फेस्टिवल्स होते हैं, और हम लोग एकादशी रखते हैं, हम लोग चतुर्दशी रखते हैं, हमारे अंदर ये देवी देवता की पूजा होती है, शिवरात्रि रखते हैं, तो हमारा धर्म तो हमको शिवरात्रि, नवरात्रि, दिवाली और ये सब कुछ सिखाता है। तो ये हमारे इसमें इम्पोर्टेंट रहता है, सबसे इम्पोर्टेंट। फिर मंदिर में जाना ये हमारे में सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। हम लोग सब करते हैं काम, लेकिन ये हमारे में सबसे इम्पोर्टेंट है, ये हमारे धर्म को सबसे क्लियरली डिपिक्ट करता है। तो मैं आपसे और अगर उसमें पूछूं कि और एक्सप्लेन कीजिए आपके धर्म के बारे में, चलिए दिवाली एक्सप्लेन कर दीजिए। कोई कोई क्षेत्र में दिवाली अलग, दिवाली का कुछ अलग सिस्टम है, आपके क्षेत्र में अलग सिस्टम है। साउथ में दिवाली जब होती है अर्ली मॉर्निंग 3 बजे उठना पड़ता है ब्रह्म मुहूर्त में, और 3 बजे उठ करके नहाना पड़ता है, उसको गंगा स्नान कहते हैं, और नहा करके फिर वो जो भी आपने बनाए हैं स्वीट्स वो भगवान को चढ़ती है, और सुबह सुबह फटाके फोड़े जाते हैं। कहाँ पर, साउथ इंडिया में। और नॉर्थ इंडिया में बोलेंगे क्या ये मद्रासी लोग हैं, सुबह सुबह को नींद हराम कर रहे हैं, सुबह सुबह को फटाके फोड़ते हैं। रात को फोड़ा जाता है ना, रात को लक्ष्मी पूजा होती है। एक ही धर्म के हैं, दोनों लक्ष्मी पूजा कर रहे हैं, एक सुबह सुबह कर रहा है, एक रात को कर रहा है। तो धर्म क्या हो गया यहाँ पर, कौन सा धर्म है राइट, साउथ वाले का धर्म सा राइट है कि नॉर्थ वाले का धर्म राइट है। अच्छा वो छोड़ दो, गुजरात वाले कुछ अलग ही करेंगे अपना, वो तो बिजनेसमैन होते ज्यादातर वहां पर, तो पोथी की पूजा होती है। उसी समय न्यू ईयर भी सबके अलग अलग हो जाते हैं। एक ही धर्म फॉलो कर रहे हैं लेकिन सबके सब कुछ अलग 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 हो रहे हैं, और सब बोल रहे हैं हम हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, हमारा धर्म ये, हमारे धर्म के हिसाब से ऐसा होता है, हमारे धर्म के हिसाब से ऐसा होता है। तो धर्म क्या है, बड़ा कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट है ये। तो कोई बोलेगा स्मिता जी बहुत कंफ्यूजिंग है, इसलिए गीता बहुत अच्छी लगती है। क्यों, गीता में भगवान ने बोल दिया सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सब धर्मों को छोड़ दो, एक मुझे अपना लो, मेरे पास आ जाओ। स्मिता जी ये सबसे अच्छी फिलॉसफी लगती है, नहीं तो हाँ दुनिया भर के धर्म और दुनिया भर के झगड़े, मेरा धर्म सही तो तेरा धर्म सही। ठीक, तो धर्म कैसे डिस्क्राइब किया जाए। अच्छा ये तो मैंने हिंदू धर्म सनातन धर्म की बात करी, व्यक्ति की भी अपनी धर्म होती है ना, माता का धर्म, पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, पुत्री का धर्म, बॉस का धर्म, एम्प्लॉय का धर्म, मित्र का धर्म। तो धर्म
धर्म अपने आप में कितना बड़ा व्यापक सब्जेक्ट है। खुद को, शरीर को पालना, खुद को डिफेंस, खुद के शरीर का रक्षा करना, ये भी मेरा परम धर्म है ना, स्वधर्म। तो सबसे पहला धर्म कहाँ से शुरू होगा? सबसे पहले तो मुझसे शुरू होगा। मैं अपना ख्याल रखूं, अपनी भावनाओं का, अपने हेल्थ का, मेंटल हेल्थ का, साइकोलॉजिकल हेल्थ का, फिजिकल हेल्थ का मैं ख्याल रखूं, ये मेरा धर्म है। मैं अपने आप को हर चीज से प्रोटेक्ट करूं, नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करूं, ये मेरा धर्म है। मैं अपने अंदर अच्छी बातें भरूं, ये मेरा अपना धर्म है। अपने शरीर के लिए मुझे जो चीज अच्छी लगती है वो मैं करूं। मैं अपने आप को समझूं, सेल्फ रियलाइजेशन का जो गोल है उसको अचीव करूं, ये मेरा अपना धर्म है, ये मेरा धर्म है। अब ये शरीर से फिर जो रिश्ते नाते बनाए, उनको भी पालना पोसना, वो भी मेरा धर्म है। उनको भी कभी ये नहीं लगना चाहिए, अगर मैं माँ हूं तो माँ का धर्म सही निभाऊं, मैं पत्नी हूं तो पत्नी का धर्म सही निभाऊं, मैं बहू हूं तो बहू का धर्म सही निभाऊं, मैं टीचर हूं तो मैं टीचर का धर्म सही निभाऊं, मैं स्टूडेंट हूं तो स्टूडेंट का धर्म सही निभाऊं। जो भी काम मुझे कर दिया है मैं उसको राइटली करूं, राइट तरीके से। तो ये मेरा पहले खुद का धर्म, फिर परिवार के प्रति एक धर्म, फिर यही मेरा परिवार है, बट परिवार से बाहर जब हम जाते हैं तो वहां पर लोगों के साथ डील करना है अलग अलग जगहों पर, तो मेरा सामाजिक धर्म। तो मेरा धर्म, मेरे परिवार का धर्म, मेरा सामाजिक धर्म। जिस जगह में रहते ये इतनी छोटी सी नहीं है, ये समाज फिर राष्ट्र बन जाता है, फिर राष्ट्र का धर्म। अच्छा, ये तो हो गया राष्ट्र धर्म। और उसके बावजूद मैं किस वर्णाश्रम की हूं? मैं ब्राह्मण हूं तो ब्राह्मण धर्म, क्षत्रिय हूं तो क्षत्रिय धर्म। तो धर्म देखा जाए तो कितने सारे लिस्टिंग हो गई धर्म की हमारी, नहीं? कितने सारे चीज हम धर्मों में घुसा रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, वहां पर एंडिंग नहीं होता। जगह, जिस जगह पे रहते, देश काल पात्र, उसके हिसाब से भी धर्म बदल जाता है। कहा गया है जैसा देश काल पात्र वैसा आप धर्म कर निभाएंगे। बहुत सारे रिचुअल्स हम इंडिया में कर पाते थे, अब अमेरिका आगे नहीं कर पाते। सेम वे बहुत सारे रिचुअल्स गांव में जब थे तो कर पाते थे, जो हमारे जो पेरेंट्स थे वो गांव वाले रिचुअल्स वो शहर में ले आते, करने की कोशिश करते हैं और कहते ये हमारा धर्म है। कर नहीं पाते, पूरा टुकड़ा टुकड़ा होता है, आधा आधा टुकड़ा, खिचड़ी पकी रहती है उन रिचुअल्स की, लेकिन उनको लगता है अरे हमने धर्म निभा लिया अपना। तो धर्म अलग अलग जाकर के, अलग अलग जगहों पर जाकर के अलग अलग दिखाई दे रहा है। तो धर्म क्या है? सनातन, हिंदू, व्यक्तिगत धर्म, सामाजिक धर्म, राष्ट्र धर्म, वर्णाश्रम धर्म, गृहस्थाश्रम धर्म, ब्रह्मचर्य आश्रम धर्म, ये भी है ना धर्म। लोक धर्म, लोक में सबके साथ कैसे बिहेव करना है, लोक धर्म। जैसे लोक धर्म तो बड़ा विचित्र होता है, मतलब व्हेन यू आर डीलिंग विद पीपल फॉर्मेलिटी करना पड़ता है, उसको लोक धर्म की कैटेगरी में आएगा। जैसे शादी होती है ना, मेरे एक फ्रेंड थे पंजाबी, तो उनसे मैं बात कर रही थी, ही सेड अरे हमारे घर में ना जब शादी होती है ना तो एक है ना, मम्मी ने ना ऐसे एक पोथी मेंटेन करके रखी है। मैंने कहा क्या पोथी मेंटेन करके रखे? बोले अरे जिसके यहाँ से जो जो गिफ्ट आते हैं ना तो वो हम लोग पोथी में लिख के रखते हैं, इसके यहाँ से इतना आया, इसके यहाँ से इतना आया। फिर जब उनके घर में फंक्शन होता है तो हम वो पोथी को खोलते हैं और पोथी को खोल कर देखते हैं कितना गिफ्ट आया, और उस हिसाब से फिर हम वहां पर गिफ्ट भेजते हैं। मैंने कहा अच्छा ऐसे भी होता है? हाँ, बोले हर पंजाबी के घर में, मोस्ट ऑफ द पंजाबी। बोला तुझे पता नहीं है पंजाबियों के घर में जाकर के, सॉरी इसमें से कोई पंजाबी को तो क्षमा कर देना मुझे, जो मैंने सुना मैंने बोला, मतलब मोस्ट ऑफ द पंजाबीज वी डू दिस। ये हमारी एक बुक होती है और ये लेन देन की बात होती है कि कभी कम नहीं देना किसी को, जिसके यहाँ से जैसा है उसको वैसा देना। वाह, ऐसा भी होता है। तो ये है लोक धर्म, फॉर्मेलिटी। वो हमारी शादी में नहीं आए थे, हम उनकी शादी में नहीं जाएंगे। वो हमारे फंक्शन में हमको नहीं देखे थे, हम उनको नहीं देखेंगे। लोक धर्म। और हम धर्म निभाना पड़ता है, फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, चलो चलो करना तो पड़ेगा ही, आप बेमन के जाओगे कई बार धर्म निभाने के लिए। देखो कि धर्म कितना कंफ्यूजिंग टॉपिक है, अगर वैसे देखा जाए तो धर्म कितना कंफ्यूजिंग टॉपिक है। तो कोई मुझे बोलेगा अच्छा ये धर्म नहीं है, सत्य का पालन करना।
सत्य, शौच, तप, यज्ञ, दान, त्याग, हिंसा, अहिंसा, ये धर्म है। अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म। अच्छा, आपसे मैं पूछूं, हनुमान जी जब लंका गए थे, उन्होंने कितनी तबाही मचाई थी। कहते हैं कि कितनी प्रेग्नेंट वुमेन थी वहां पर, औरतें थी, हनुमान जी ने जो तबाही मचाई थी उसमें से कितने लोगों का गर्भपात हो गया। तो कितने घर जल गए, कितने बगीचों को, वृक्षों को उखाड़ उखाड़ के तोड़ा है, कितनी औरतों का गर्भपात हो गया था उस समय पर, और जो जलाया है उन्होंने। तो ऐसे देखो तो लगेगा औरतों का गर्भपात मतलब इससे बड़ा और क्या हिंसा हो सकता है। वृक्षों को उखाड़ उखाड़ के फेंक देना ये बहुत बड़ा पाप है। तो सब तो कर दिया इन्होंने, लेकिन इनको तो हम पूज रहे हैं। तो अहिंसा, जो आप सत्य के, जो धर्म के लक्षण होते हैं एक्चुअली, एक तो होता है धर्म जिसके मतलब प्रिस्क्राइब ड्यूटीज जो करने हैं वो, और धर्म के कुछ लक्षण होते हैं। तो धर्म के लक्षण जो होते हैं वो ये होता है सत्य और करुणा और दया और शौच और अहिंसा, जैसे मैंने अभी कहा। तो हनुमान जी का एग्जाम्पल ले रहे थे, हनुमान जी ने इतना बड़ा ये किया है, फिर भी हम हनुमान जी को पूजते हैं। कौन सा उन्होंने धर्म निभाया, क्या है वो धर्म जिसकी वजह से उनकी पूजन होती है, सोचना चाहिए। अच्छा, अर्जुन लड़ तो दोनों जन, जब युद्ध हो रहा है दोनों पार्टी लड़ रही है, तो क्यों अर्जुन इतना महान बन गया भाई, दूसरी पार्टी क्यों महान नहीं बन रही। तो धर्म क्या था उसमें, वो सूक्ष्म धर्म क्या है जिसकी वजह से अर्जुन महान बन जा रहे हैं, हनुमान जी महान बन जा रहे हैं, कर वही एक्शन रहे हैं जो दूसरा भी कर रहा है, लेकिन ये तो महान हो रहे हैं वो बाकी महान नहीं हो रहे, क्यों। वो सूक्ष्म धर्म क्या है जिससे हमको लेसन लेनी चाहिए। तो भागवत जो है उस सूक्ष्म धर्म का निरूपण करता है। हम लोगों को धर्म दिया क्यों गया, जैसे मैंने कहा ना, सेवा धर्म है। मैं व्यक्तिगत धर्म के हिसाब से कहूँ और मेरे परिवार की सेवा मुझे करनी है, मैं टीचर हूं तो मुझे सेवा करनी है, तो सेवा मेरा धर्म है, सेवा परमो धर्म। तो सेवा किसकी करनी चाहिए और सेवा करके मिलने वाला क्या है, क्यों करें हम ये। परिवार में सेवा करके अच्छे से सबके साथ रहना है। हम गृहस्थ आश्रम में आए तो गृहस्थ आश्रम के धर्म को निभा रहे हैं। तो गृहस्थ आश्रम के धर्म को निभाने का गोल क्या है, पर्पस क्या है। तो आप लोग बोलेंगे गृहस्थ आश्रम, अरे हम लोगों को ये सब कुछ इसलिए दिया है, व्यक्ति का 4 पुरुषार्थ होता है उसको अच्छे, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो इसीलिए हम जहां भी हैं हम सेवा करें तो हमारा धर्म सही रहेगा, हमारी कामनाएं पूरी होंगी, जो छोटी छोटी कामनाएं वो परिवार में पूरी हो जाएंगी। अर्थ काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हो गए, तो आप अपने धर्म को सही निभा रहे हैं। जब हम भागवत पढ़ते हैं तो भागवत में इनकी भी चर्चा होती है। अब एक वर्ड आता है धर्म प्रोजित कैतवो अत्र। प्रोजित का अर्थ है कि असली धर्म को छुपा दिया गया है, कपट पूर्व धर्म को। जो कपट पूर्व धर्म है उसको, वो कपट को निकाल करके जो असली जो धर्म है उसको प्रकट किया है श्रीमद् भागवत ने। अब कपट पूर्ण धर्म क्या होता है कि धर्म हम प्रैक्टिस करते हैं, जैसे यज्ञ करना धर्म है, तप करना धर्म है, दान करना धर्म है। अब यज्ञ करे जा रहे हैं
और यज्ञ से छोटे छोटे डिजायर्स मांगे जा रहे हैं, छोटे छोटे डिजायर। अच्छा आप बोलोगे छोटे डिजायर, कोई लोग और बड़े महान हो जाए, मतलब और बड़ी डिजायर सोचेंगे तो बोलेंगे स्वर्ग का मुझे राज मिल जाए, राजपाट मिल जाए, प्लेजर मिल जाए। तो भागवत पढ़ेंगे तो भागवत में इसका भी मेंशन है, ऐसी भी कथाएं आएंगी जहां पर ऋषियों ने यज्ञ किए हैं, क्या पाने के लिए? स्वर्ग पाने के लिए। लोगों ने जो है भागवत में ऐसी भी कथाएं आएंगी, तपस्या की है लौकिक पारलौकिक सुखों को पाने के लिए। हमारे यहाँ करते हैं ना तपस्या, हमारे यहाँ सिस्टम बनाया गया नवरात्रि, तो नवरात्रि में उपवास रखने का बहुत ट्रेंड है। 9 दिन नमक खाता है, तो नवरात्रि सिस्टम तपस्या की बात कर रही थी, सिस्टम बनाया गया है नवरात्रि। हाँ उसी की बात कर रही, नवरात्रि की बात कर रही थी कि नवरात्रि में तपस्या का सिस्टम बनाया कि 9 दिन उपवास रख लो। अब लोग उपवास रखते हैं, मैंने देखा है 9 दिन उनका इतना प्रिपरेशन होगा, 9 डेज कुछ खाना पीना नहीं है, 9 डेज खाना पीना नहीं है, पहले दिन तो रख लेते हैं और उसके बाद फिर उनको दूसरे दिन से उनको थोड़ा सा एसिडिटी होने लगेगा, थोड़ा सिस्टम ठीक नहीं रहेगा। और कोई कोई लोग पूरा 9 दिन बिल्कुल हम अन्न नहीं खाएंगे ऐसा उपवास रखते हैं, लेकिन तीसरे चौथे दिन से दे स्टार्ट गेटिंग रेस्टलेस। एक 5वें 6वें दिन जाकर के उनकी बॉडी ठीक होती है। अलग अलग लोग जैसे जैसे उनका क्षेत्र है उस हिसाब से उपवास रखते हैं। जैसे साउथ में बोलेंगे, साउथ में उपवास जब होगा तो बोलेंगे डोसा खा सकते हैं रात को, सॉरी डोसा नहीं खाते वो लोग, या डोसा कभी खा भी लेते, ऐसा भी है। नॉर्थ में हम लोग बोलेंगे अरे ये तो अन्न कैटेगरी में है, ये तो हम नहीं खा सकते। तो हर एक जगह का उपवास का तरीका भी अलग है। अच्छा, लोग तपस्या कर रहे हैं, उपवास रख रहे हैं, उसका पर्पस क्या है वो नवरात्रि के उपवास का? व्हाट इज द गोल? अब यहाँ पर लोगों की कंफ्यूजन शुरू हो जाती है, व्हाट इज द गोल? मैं नवरात्रि का उपवास रखूंगी तो मेरी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, हमारे घर में धन धन दौलत आएगी, लक्ष्मी की पूजा करेंगे, सरस्वती की पूजा करेंगे, विद्या मिलेगा, विद्या मिलेगी। 9 दिन के तप करते हैं और क्या पाने के लिए? इन सब चीजों को पाने के लिए, ये हमारी डिजायर है। अरे 9 दिन के तप से ये तो बहुत छोटी सी चीज मांगी है, तुम बहुत बड़े बड़े चीज मांग सकते हो। तो कोई बोलेगा हाँ बड़ा चीज क्या मांगू? मोक्ष, वैकुंठ, तुम्हारा बड़ा वहीं तक जाएगा वैकुंठ। लेकिन भागवत में जिस धर्म का निरूपण किया गया है वो ये स्वर्ग प्राप्ति से भी ऊपर का धर्म, लौकिक पारलौकिक चीजों से भी ऊपर जो चीज मिल सकती है वैसा वाला धर्म, और वैकुंठ लोकों से भी ऊपर जो चीज मिल सकती है वैसा वाला धर्म, उसका निरूपण किया गया है। लोग तपस्या करते हैं नवरात्रि में, चाहे शिवरात्रि में, उपवास तो रख लेते हैं, फास्टिंग, मैं बार बार बोलती हुई चीज को याद रखना, फास्टिंग रख लेते हैं लेकिन बैठ करके भगवान का नाम नहीं लेते। आई हैव सीन दोस पीपल आल्सो। और इतना बोस्टिंग करेंगे, अपने ऑफिस जाएंगे, हमारा तो उपवास है, हम तो खाते नहीं है, फिर बहुत गर्मी लगती तो जाके नहा लेते हैं, न जाने कितनी कितनी कहानियां रहती है उनके पास, बोस्टिंग कितनी उपवास रखते हैं। नई भक्ति 9 दिन, 10वें दिन खेचा खाची 11वें दिन के बाद फुस, उसके बाद कुछ नहीं। तो क्या हो गया? उपवास रख के खाली वजन थोड़ा सा कम हो जाता है, दैट्स ऑल। जो चेंजेस आनी चाहिए मन के अंदर, जो तुमको बदलना चाहिए, वो तो तुम प्राप्त करते ही नहीं हो 9 दिन के उपवास के साथ। लोगों ने उपवास को समझ लिया, तपस्या को समझ लिया, खाना नहीं खाना, और उन्होंने बड़ा काम कर दिया। अरे तो कितने भिखारी बेचारे नहीं मिलता उनको खाना खाने को, 2-2 3 दिन भूखे रह जाते हैं। तो पर्पस क्या है उस 9 डेज का? पर्पस ये है, गोल ये है कि आप भगवान में जुड़े, आप देवी भागवत उठा करके पढ़े, क्या कह रहे हैं उसके अंदर, उसके ऊपर कंटेम्पलेट करें, मनन करें,
वो छोड़ करके खाली हम खाएंगे नहीं, या एक तो एक कैटेगरी है जो खाता नहीं है, और दूसरा कैटेगरी है उसी समय 56 भोग बनाता है, खाली इंग्रेडिएंट्स बदल जाते हैं। तो दोनों तरह के उपवास मैंने देखे नवरात्रि के, चाहे शिवरात्रि के, चाहे एकादशी के, क्योंकि यही नहीं पता कर क्यों रहे हैं वो तपस्या। तो तपस्या धर्म है, पता है, ठीक है, लेकिन वो तपस्या से पाना क्या चाहते हो और क्या मिला, अगर ये नहीं जाना तो तपस्या का तो ऐसा धर्म निभा करके क्या फायदा, बताओ। तो धर्म क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। असली धर्म, क्यों हमको ये शरीर दिया और ये शरीर से हमको क्या धर्म की प्राप्ति करनी है, उसका जो निरूपण है वो दिया है श्रीमद् भागवतम में। यज्ञ, तप, दान, ये धर्म है, लेकिन अंदर में क्या होना चाहिए जब हम वो करते हैं, तो इच्छा क्या होनी चाहिए, उसको वो जो कोई जानेगा, वो जो समझेगा, उसको कहते हैं धर्म उसने सही पालन की। तो ऐसा जो धर्म होता है, मुक्ति पाया है वैकुंठ लोकों में। मुक्ति कितने प्रकार की है वैकुंठ लोकों में, जो इस तरह से। उसके हाँ, पीछे का प्रयोजन है, उससे हमें उसको धर्म जानना कहते चाहिए। हैं, ऐसा आपने जो बताया वो यस, बताइएगा। उसको हमको जानना बिल्कुल। चाहिए। तो भागवत में सभी चीज को मेंशन किया गया है। अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करके क्या पाओगे उसके बारे में भी मेंशन है, स्वर्ग प्राप्ति करने के लिए क्या है उसके बारे में भी मेंशन है, वैकुंठ लोकों में जाकर के मुक्ति क्या होती है उसके बारे में भी मेंशन किया गया है। लेकिन इन सबसे ऊपर का जो धर्म है उसके बारे में मेंशन किया गया है, जहां पर इन सब की भी इच्छा नहीं होती। ऐसे ऐसे भक्तों की कथाएं आती है जहां इन सब की इच्छा नहीं होती। तो धर्म प्रोजित कई तो वो अत्र कि धर्म के नाम पर जो कपट आ गया है, धर्म के नाम पे कपट आना यानी धर्म को यूज कर रहे हैं और उससे केवल लौकिक, तो वो धर्म को कवरिंग हो गया। रियल धर्म आपको भगवान से जोड़ देता है, आपको प्रेम में डुबो देता है। लेकिन वो छोड़ करके, जैसे मैंने कहा ना, नवरात्रि का जप कर रहे हैं लेकिन पता ही नहीं कर क्यों रहे हैं, वो धर्म नहीं है। तो रियल धर्म आपको भगवान से जोड़ देता है। रियल धर्म आपके अंदर प्रेम लक्षणा भक्ति पैदा कर देता है। रियल धर्म आपको रस रूपा भक्ति प्रेम का स्वाद चखा देता है। रियल धर्म भगवान के प्रेम में सराबोर कर देता है। इतना प्रेम ऐसे ऐसे भक्तों का आगे चल करके होगा मेंशन। इतना प्रेम है रियल भक्तों में, रियल धर्म जो निभाते हैं। मुक्ति भी देते तो बोलते नहीं भगवान हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हमको तो सिर्फ तुम चाहिए। तो देखो ये कपट हटा देना, ये आंख पर से पर्दा हटा देना कि धर्म, मैंने बोला कितने प्रकार के धर्म थे, लेकिन वो धर्म करते करते पाना क्या है वो कवरिंग में था, वो एक कपट के पर्दे से छुपा हुआ था। आपको लग रहा है धर्म लेंगे, धर्म का प्रैक्टिस करने से धर्म अर्थ काम मोक्ष अर्थ मिलेगा, कहते हैं प्रेम। सभी धर्म भगवत प्रेम, जो भगवान ने गीता में कहा ना, धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, उनके शरण में जाने वाली जो भक्ति कर सके, जो धर्म को हम पाल सके, वही धर्म है। मैं आप लोगों को चैतन्य महाप्रभु का शिक्षाष्टकम मैंने आप लोगों से लास्ट टाइम कहा था, और 3 उसके जो श्लोक थे हमने पढ़े थे, उसमें से और एक श्लोक है आज मैं पढ़ती हूँ। 3 श्लोक तो मैं बहुत रेगुलरली पढ़ती हूँ, मुझे बहुत फिर अच्छे लगते हैं। ये उसका 4था श्लोक है। न धनम न जनम न सुंदरीम कवितां वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्तिर्रहितुकी त्वयि। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं
ये धर्म बता रहे हो कि धर्म जो भी हम करते हैं, जो भी भागवत धर्म हम प्रैक्टिस करते हैं, उससे हमें धन की इच्छा नहीं है। न धनम न जन्म, ना मुझे बार बार कोई अच्छे जन्म स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति हो जाए या अच्छे घरों में जन्म हो जाए, मुझे इसकी भी इच्छा नहीं है। न धनम न जन्म न सुंदरी, कोई मुझे बड़ी सुंदर सी पत्नी मिल जाए, इसकी भी इच्छा नहीं है। कविताम वा जगदीश कामये, मुझे बहुत पांडित्य आ जाए, मैं बहुत इंटेलिजेंट बन जाऊं, मैं बहुत अच्छा ऑरेटर बन जाऊं, मैं बहुत अच्छा ज्ञान, मुझे लोग बोले अरे क्या ज्ञानी व्यक्ति है। नहीं भगवान, मुझे इसकी भी इच्छा नहीं है। ये इच्छा नहीं तो क्या इच्छा? अरे मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात् भक्ति अहितुकी त्वयि, कि हे भगवान ये इच्छा है कि जन्म जन्मांतर हे ईश्वर मैं केवल आपकी भक्ति करूं। कैसी भक्ति? अहेतुकी। अहेतुकी यानी हेतु रहित, कोई मेरा हेतु ना हो इस भक्ति में, बस मैं आपके प्रेम के लिए आपकी भक्ति करूं। हमारे यहाँ जब संकल्प लेते हैं ना, जब पूजा होती घर में, कभी सत्यनारायण पूजा आप लोग कराए होंगे या कोई अन्य पूजा आप लोग कराएंगे, तो जब संकल्प लेते हैं तो संकल्प में कभी सुनना ध्यान से क्या बोलते हैं। संस्कृत में आप लोग सुनते नहीं है, या अभी सुना तो आपने हाँ पंडित ने बोल दिया, अच्छा लगा मंत्र, बस पंडित ने ठीक ठाक किया। कभी पंडित को पूछना कि उस संकल्प में बोलता क्या वो। तो संकल्प में हम यही बोलते हैं कि ना, अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यार्थम, कि हम ये पूजा, ये होम, ये यज्ञ, या ये जो भी हम पाठ पठन कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं इसलिए कि अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यार्थम, चिर सुखम प्राप्त्यार्थम, जो मेरे पास लक्ष्मी नहीं है उस लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए मैं ये संकल्प ले रही हूं कि मैं ये यज्ञ, ये पाठ ये करने वाली हूं। दूसरा, मेरे घर में सुख शांति हो, इसके लिए मैं ये कर रही हूं, जो भी यज्ञ तप दान जो हम कर रहे हैं। इतना ही नहीं है, मेरे होरोस्कोप में यदि कोई ग्रह खराब है तो उन ग्रहों की जो है महादशा सब ठीक हो जाए, सब मेरे फेवर में आ जाए, इसके लिए हम लोग ये पूजा पाठ तप दान कर रहे हैं। ये सब संकल्प में आता है। मैं आपको हिंदी में उसकी मीनिंग बता रही हूँ, ये सब संकल्प में आता है। अच्छा, इतना ही नहीं है, मेरे मन के अंदर जितनी भी इच्छाएं हैं जो फ्यूचर में उठेंगी भी, ऐसे भी बोलते हैं, उसको भी पूरा करने के लिए मैं ये जप तप दान कर रही हूँ या कर रहे हैं। हमारी फैमिली, हम सब परिवार, ये हमारे गोत्र, उनके सबके लिए हम लोग ये कर रहे हैं। तो धर्म आप कर रहे हैं, आप पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन उस धर्म से आप चीजें मांग रहे हैं, उसको कहते हैं सकाम भक्ति। ये सकाम भक्ति आपको दे तो सब कुछ सकती है, लेकिन वो टेम्पररी है, वो अहेतु की भक्ति नहीं होती। अहेतु की भक्ति क्या? निष्काम भक्ति। अच्छा, निष्काम भक्ति में भी, निष्काम भक्ति में आपको वैकुंठ लोगों की प्राप्ति हो जाएगी। जब हम लोग जाएंगे धीरे धीरे आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रही हूँ ये चीज। निष्काम भक्ति से वैकुंठ लोगों की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन जो परम भक्ति होती है, जो परम प्रेमा भक्ति होती है, वो कैसी होती है? वो ऐसी होती है जो मैंने आपको बोली अभी। शिक्षक अष्टक इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है, 8 ही श्लोक में सब दे दिया है महाप्रभु ने। परमा भक्ति, परम प्रेमा भक्ति कैसी होती है? न धनम न जन्म, मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, आपकी अहेतु की भक्ति के अलावा और कुछ की अब इच्छा नहीं रही। तुलसीदास भी कहते हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहूं निर्वाण। न अर्थ की इच्छा, न धर्म की इच्छा, न कामना है, ना कोई मुझे डेस्टिनेशन, कोई गति, ना निर्वाण की कामना है। तो क्या कामना है भैया? जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नान, कि हे भगवान, हे रामचंद्र जी, जन्म जन्म केवल आपके चरणों में मेरी रति रहे, यही मुझे वरदान चाहिए, और मेरी कोई इच्छा नहीं है। ये है, अब सोचो, इस शरीर से हम ऐसी परमा भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। जब भी यज्ञ तप दान कीजिए तो ऐसा बोलिए, हे भगवान,
मुझे आपकी प्रेम लक्षणा भक्ति दे दीजिए, मुझे आपके चरणों में शरणागति दे दीजिए। जन्म जन्म रति राम पद, जन्म जन्मांतर जन्म जन्मादि ईश्वरे भवतात भक्ति रहित की तुए, जन्म जन्म में आपकी भक्ति करूं, आपके चरणों में मेरी रति रहे, ये भागवत धर्म है। इस शरीर से हम उसको पा सकते हैं। छोटी छोटी चीजें मांगने में आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन छोटी सी चीज मांगते हैं, ये मांगने के बाद सब कुछ प्राप्त हो जाता है, निश्चित हो जाता है। तो भागवत इसका निरूपण करता है। ये सबसे परम धर्म है। अहेतु की भक्ति मिल जाना, ये परम भक्त है, परम धर्म है। और अहेतु की भक्ति नहीं आ रही है तो आप जो भी धर्म निभा रहे हैं, यज्ञ तप दान कर रहे हैं, अन्य जो भी धर्म कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो कपट युक्त है, कवरिंग है कपट का। लेकिन पूरे धर्म पे आप नहीं जा पाते। वृत्तासुर का एक और एक श्लोक बोल देती हूँ, इसी पर आएगा भागवत में। ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धिं न पुनर्भवं च। कह रहे कि वृद्धासुर कहते कि स्वर्ग की इच्छा है, न मुझे रसातल राज्य चाहिए, न योग चाहिए, न सिद्धि चाहिए और मोक्ष भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? सामंजस्य वाले काम के और एक श्लोक है। स्मिता जी, स्मिता जी कैन यू हियर? हाँ बोलिए। स्मिता जी, वो आपकी पूरी वॉइस ब्रेक हो रही थी जब से वो वृत्तासुर का वो वर्स समझा रहे हो तब से। पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धि अपुनर्भवं वा समंजसत्वा विरह्य कांक्षे। वृत्तासुर कहते हैं, ना तो मुझे स्वर्ग चाहिए, ना मुझे ब्रह्मलोक चाहिए, ना मुझे पृथ्वी चाहिए, ना मुझे रसातल चाहिए, रसातल का राज्य चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान। ना मुझे योग चाहिए, ना मुझे सिद्धि चाहिए, तो क्या चाहिए? आपको छोड़ करके कुछ और नहीं चाहिए। आप चाहिए, आप चाहिए। देखो ये ठीक है। तो धर्म तो वो अत्र कि धर्म पालन करें, आवाज आ रही है? स्मिता जी, आवाज नहीं आ रही है। हाँ मैं बोल रही हूँ उनको, लेट हर सिग्नल कम बैक। स्मिता जी फिर से गड़बड़ हो रही है, एक सेकंड कट गया है वो ठीक है। लास्ट वृत्तासुर का खत्म होने के बाद ऑनवर्ड्स बिल्कुल जस्ट उसका वर्ड्स के एक्सप्लेनेशन के बाद भी लास्ट। अच्छा ठीक है, बोल देते। तो वृत्तासुर, मैंने उसके बाद यही कह रही थी कि वृत्तासुर ने जो हमको समझाया, उनके स्त्रोत से जो पढ़ रहे हैं, चाहे तुलसीदास जी का जो मैंने आप लोगों को पद सुनाया, चाहे चैतन्य महाप्रभु का जो मैंने आपको श्लोक सुनाया, वो है
कपट रहित धर्म। तो धर्म प्रोज्जित कैतवो अत्र, कैतव यानी कपट होता है कि उसको कि मोक्ष पर्यंत फल की प्राप्ति जब हम कामना करते हैं, धर्म की पालन करके जब हम किसी कामना को करते हैं, वो कपट युक्त धर्म हो जाता है। धर्म प्रैक्टिस करके जब स्वर्ग की इच्छा करते हैं, लौकिक पारलौकिक इच्छाओं को करते हैं, वैकुंठ में जाने की इच्छाओं को करते हैं, वो भी कपट युक्त हो जाता है। इनसे भी जो परे का जो धर्म है, प्रेम लक्षणा भक्ति का जो धर्म है, उसका निरूपण जाकर के भागवत में हुआ है। आगे वो कहते हैं निर्वत्सराणाम सताम, ये धर्म किसको मिलता है, कौन समझ सकता है इसको? तो कह रहे हैं कि देखो, शुद्धांत कर्ण सत्पुरुषों के जानने योग, निर्मत्सराणाम सताम, निर्मत्सर, सताम आर डिवोटीज आर वेरी नाइस पीपल, सताम का अर्थ होता है बहुत अच्छे लोग। तो निर्मत्सराणाम, निर्मत्सराणाम मतलब जिनके अंदर कोई मत्सर मात्सर्य भाव नहीं है, जेलेसी का भाव नहीं है। सताम अच्छे लोग, निर्मत्सराणाम जिनके अंदर कोई एनवी नहीं है। ये कैसे होता है? अभी सताम अच्छे लोगों के अंदर तो होना नहीं चाहिए, बट ये होता है। क्या होता है? हम भक्ति करने चले और हमें लगने लगा हम तो प्योर और बाकी की दुनिया इम्प्योर। तो हमारे मन में एक हल्का सा अहम का भाव आता है, अरे हम प्योर, बाकी लोग इम्प्योर। इसको कहते हैं मात्सर्य भाव। जहां ये समझना आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम, मैं हूं कुछ, मैं ही सबसे शुद्ध, मैं ही सबसे पवित्र। कई लोग नई नई भक्ति में घुसते हैं और फिर अच्छे अच्छे काम करने लग जाते हैं और फिर दुनिया को बताना शुरू कर देंगे, तुम कितने खराब हो, तुम कितने खराब हो, तुम कितने खराब हो। और मैं बोलती हूँ थोड़े दिन पहले तुम भी वैसे ही थे, कैसे भूल जाते हो? तुम अगर पवित्र हो रहे हो तो वो भी एक दिन पवित्र हो जाएंगे। दूसरे की निंदा करना, दूसरे की चुगली करना, दूसरे के अंदर मीन मेख निकालना, ये सब मात्सर्य कैटेगरी में आ जाता है। आप भक्ति के रास्ते चले, अन्यस्य गुण दोष मासु उक्त्वा, गोकर्ण जी ने कहा ना, किसी और के ना दोष देखने ना गुण देखने, ये मात्सर्य भाव से दूर रहना। तो निर्मत्सराणाम, मैंने कहा ना कि लोग भक्ति में घुसते हैं, फिर मेरी भक्ति सही कि तुम्हारी भक्ति सही, उस पर लड़ाई होती है। अद्वैत द्वैत वो तो बड़े सिद्धांत हो गए, तो बड़े नाम नहीं है, वो अभी भी एनवी है उनके अंदर। है अच्छे लोग, सब सब अच्छे लोग है, सताम, ऑल आर गुड पीपल, ऑल आर सताम, सब सताम है, सब लोग अपनी अपनी भक्ति कर रहे हैं। लेकिन भक्ति अपनी अपनी कर करके फिर आके झगड़ा करते हो, तो निर्मत्सराणाम अभी नहीं हुए। अगर निर्मत्सराणाम होंगे तो तुमको उसके लिए भी रिस्पेक्ट होगा, वो अपनी भक्ति कर रहा है। तो आपस में फिर कन्फ्लिक्ट नहीं, मेरा धर्म बड़ा कि मेरा गुरु बड़ा कि मेरा संप्रदाय बड़ा, नहीं। हमारे यहाँ वैष्णव में 4 संप्रदाय हैं। तो महाराज जी से जब मैं लेक्चर सुन रही थी तो महाराज जी बोलते हैं कि गाय के थन में से 4 थन में से 4 दूध निकल रहे दूध, तो क्या चारों में से क्या अलग अलग दूध निकलते हैं क्या? एक ही दूध निकलता है ना, एक ही कलर, एक ही स्वाद है ना। तो ऐसे चारों संप्रदाय अलग अलग बातें कर सकते हैं। निम्बार्क संप्रदाय कुछ और बात कर सकती है, गौड़ी संप्रदाय कुछ और बात कर सकती है, रामानुजाचार्य संप्रदाय कुछ और बात कर सकती है। संप्रदायों की बातें ऐसा तुमको लग रहा है, लेकिन उसका सार तो यही होगा, अहेतु की भक्ति, सार यही होगा, कपट रहित धर्म। तो आ रहा है भले 4 थनों से, लेकिन सार एक ही होता है। सभी गुरुजन, सभी संप्रदाय अंत में आपको उस प्रेम में जोड़ी देंगे। गुरुओं के तरीके अलग हो सकते हैं। जैसे मैंने कबीर जी का एग्जाम्पल लिया था कि हरेराम व्यास जी ने बोला उनको तो ब्रज के प्रेमोपासना पता ही नहीं थी, और फिर उनके खुद के हरेराम व्यास की फिर लीलाएं रुक गई, देख नहीं पाए। फिर उनके गुरु ने उनको रियलाइजेशन दिया कि नहीं, कबीर के बारे में तुमने ऐसे बोला है कैसे, ऐसे सोचा ही कैसे। फिर जब लाइन लिखी है कि कली में साचो भक्त कबीर, तब जाके कबीर जी प्रकट हुए और फिर वो पद लिखे गए। तो हम लोग जब भक्ति करते हैं तो भक्ति करते समय उसके ऊपर कन्फ्लिक्ट, उसके ऊपर लड़ाई, उसके ऊपर ये नहीं,
संप्रदायवाद नहीं, उसको कहते हैं निर्मत्सराणाम सताम। एक मेरे पहचान में थे, तो नए नए मतलब भक्ति लगी थी उनको, तो खूब खूब माला जप रहा है, खूब जप रहा है जप रहा है जप रहा है जप रहा है जप रहा है। एक दिन क्या हो गया, बिल्डिंग में किसी की डेथ हो गई। तो मुझे दुख हुआ, मैंने कहा अरे अच्छा आदमी था, डेथ हो गई बेचारे की, अच्छे घर में हैं। तो दिस पर्सन सेज, अरे डेथ क्या हो गई, वो तो नरकों में जाएगा। मैं मन में सोची, फिर मैंने कहा नहीं, इसको टोकना चाहिए, गलत बात। मैंने कहा तुमको कैसे पता नरकों में जाएगा, ये यमदूत आके तुमको बोल के गए थे? है? तुम जानते हो अंदर में क्या करता है? अरे नहीं, वो बहुत शराबी था। हम कैसे किसी को जज कर ले कि वो क्या था क्या नहीं था? मैं तो हमेशा रामकृष्ण परमहंस का एग्जांपल देती कि उनका एक शिष्य था, बहुत शराबी था, लेकिन सुधर गया वो बाद में। तो हम किसी को देख रहे हैं वो शराबी है, कबाबी है, जो भी हम देख रहे हैं, हम जजमेंट नहीं पास करें, हम अपने भक्ति में लगे रहे। अन्यस्य दोष गुण मास उक्त्वा, तुमने भागवतम पढ़ी है, तुमने गोकर्ण के वो दोषों की भागवत को अगर उतारा है जीवन में, तो दूसरे की निंदा नहीं करना चाहिए। वो अपनी भक्ति में होगा, वो तुम्हारे सामने शायद शराबी है, उसके अंदर वो दुर्गुण हो सकता है, तुम उसके दुर्गुणों को हेट कर सकते हो कि उसे वो नहीं करना चाहिए, लेकिन वो घर में जाकर के शायद भक्ति से अपने भगवान से प्रार्थना करता होगा, भगवान उसके हृदय को जानते होंगे। हो सकता है इस जन्म में वो सफाई नहीं हुआ, अगले जन्म में सफाई हो जाएगी उसकी। जब कोई उसको एक व्यक्ति मिलेगा, कोई ऐसी टीचिंग्स मिल जाएगी, ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा, उसकी सफाई हो जाएगी। लेकिन उसके ऊपर ऐसे कमेंट करने से, हमने जो भक्ति करी ना, एक तो हम माला जप रहे हैं एक तरफ से, और मुंह से दूसरे को कमेंट करते जा रहे हैं, उसको सुधरने की जरूरत नहीं है, अपने आप को सुधारने की जरूरत है। यह है निर्मत्सराणा। अपने भक्ति में लगो, अपने कथा में लगो, उसमें डूब जाओ। निर्मत्सराणाम सता। ठीक है, तो ये जो कपट रहित भक्ति है, ये किसके सामने प्रकट होती है? निर्मत्सराणाम सताम। एक मेरे एग्जाम्पल देती हूँ, सब लाइव एग्जाम्पल लोगों के जिनसे मैंने सीखा है। सब लोग अलग अलग रूप से आके सिखा करके गए हैं मुझे कि क्या नहीं करना चाहिए और मुझे कहाँ केयरफुल होना चाहिए अपनी भक्ति में, क्योंकि हमसे भी हो जाती गलती, ह्यूमंस है फाइनली प्रोन टू एरर। एक जन थे, तो मुझसे सीखा, उन्होंने उपदेश लिया था देवी के किसी मंत्र का, और खूब जोश में करने लगे, खूब तपस्या। उन्होंने करीब 9 लाख उस मंत्र को जपा होगा, जपना ही था, 9 लाख ही जपना था उसको। तो मैं आई रियली अप्रिशिएट दैट पर्सन, क्योंकि इतने लाख जपना, उतने अच्छे से जपना और पूरे रूल्स को फॉलो करना, अपने आप में साधना बड़ी स्ट्रांग थी वो, उन्होंने किया। और हमेशा एक ही चीज बोलते, मैंने तो देवी को अर्पण कर दिया, मैंने तो देवी को अर्पण कर दिया, मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, देवी के लिए कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है अरे वाह, कितनी अच्छी भावना इनकी, देवी के लिए कर रहे हैं और भगवान इनको साधना में सक्सेसफुल बनाया। जैसे ही 9 लाख खत्म हुआ, फिर एक दिन उनका मेरे को फोन आता है, बोले मेरा 9 लाख स्मिता जी फिनिश हो गया, अब मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या देवी को कि 3 लाख मेरी बेटी के नाम कर देना, 3 लाख मेरी पत्नी के नाम कर देना? बोले ये क्या बात हुई? मैंने कहा ये कोई क्या पैसे का लेन देन हो रहा है क्या? 3 लाख मेरे नाम कर देना, 3 लाख पत्नी के नाम कर देना, 3 लाख बच्चे के नाम कर देना। मैंने कहा तुमने जब साधना की, तुम तो रोज यही कर रहे हो ना, देवी प्रीत्यर्थम, देवी प्रीत्यर्थम, कि देवी की प्रीति के लिए, देवी की सेटिस्फैक्शन के लिए मैं जब कर रहा हूँ। तो तुमने तो देवी को दे दिया, तो देवी को जिसको देना है, जो देना देगी। तुम कैसे टर्म रख सकते हो 3 लाख मेरे इसको दे देना, 3 लाख मेरे को उसको दे देना, 3 लाख मेरे को दे देना? मैंने कहा तुम मेरे अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर कर दो, और बोला ये मैंने आपकी खुशी के लिए दे दिया $10,000, अब आप इसका जो करना चाहे कीजिए। फिर $10,000 देने के एक साल के बाद आप आते हो, मैंने तो आपके प्रीत्यर्थम दिया था, अब आप एक काम कीजिए, वो $10,000 को डिवाइड कीजिए, मेरी पत्नी को थोड़ा दे दीजिए, मेरे बच्चों को थोड़ा दे दीजिए, मुझे थोड़ा दे दीजिए। तो पहले क्यों दिया भाई? जब हम लोक में ऐसा बिहेवियर करते हैं तो हमें कितना एब्सर्ड लगता है, कितना वियर्ड लगता है। तो भगवान के साथ क्या कर रहे हैं आप? तो उनको समझ में आ रही मुझसे गलती हो गई। अब समझ में आया कि प्रीति अर्थम जो आप समझा रही इतने देर से कि देवी प्रीति अर्थम, देवी प्रीति अर्थम, कि देवी को दे दिया, तब अब मेरा उस पर हक नहीं। देवी जानती है कि किसको उसको देना है उसका फल, और देवी नहीं दी तो देवी की इच्छा, ये शरणागत होती है। तो धर्म का पालन किया और उसके बाद में कैलकुलेशन करके कर रहे बैठे भगवान के साथ। सेम वे धर्म का पालन कर रहे हैं और दूसरों को जजमेंट पास किए जा रहे हैं।
निर्मत्सराणाम सताम। आप सब अच्छे हैं, लेकिन ये छोटी छोटी हल्की हल्की जो माइनसेस होती है ना, इस पर ध्यान देना शुरू करना है। दूसरे के माइनसेस पे ध्यान नहीं देना है, अपने माइनसेस पे ध्यान देना है। जीवन पर्यंत साधना कोई इंस्टेंट चीज नहीं है। जीवन पर्यंत खुद की सफाई करनी है, रोज साफ करनी है, रोज रात को साफ करनी है, रोज उठ के खुद के चित्त की सफाई करनी, ये धर्म है। अच्छा, इससे क्या होता है? वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो उन्मूलनम। ये जानने से क्या होता है? तीनों तापों का जड़ से नाश हो जाता है। 3 तरह के ताप है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। गीता पढ़ेंगे तो उसमें चर्चा है, इस पे हमने बहुत चर्चा की है, तो अभी वहां पर नहीं रुकती हूँ। तीनों प्रकार के जो ताप हैं वो आपके दूर हो जाते हैं। और इस भागवत को लिखा किसने? श्रीमद् भागवते महामुनि कृते। महामुनि, मुनियों के भी मुनि, महामुनि, उन्होंने इस चीज को, इस भागवत को लिखा है। तो अब किम वा परेरीश्वरः, अब किसी और दूसरे साधन की आवश्यकता ही क्या है? तो सबसे बड़ा साधन, सबसे बड़ी साधना जो जीवन में चाहिए वो आपको मिल गई, श्रीमद् भागवत। सबका एंड, सबका सार, जहां आपको पहुंचना, अल्टीमेट, जिसको मैं कहते हैं ना फाइनल डेस्टिनेशन, वो आपको भागवत पुराण है। ये अगर किसी को मिल गई जीवन में, तुम्हारी साधनात्मक जर्नी फिनिश। अब तो आनंद की जर्नी शुरू। सारी मेहनत जो आपने जीवन भर पर्यंत जो पुण्य कमाए ना, वो पुण्य का जो फल है ना, वो ये घट रही है, वो ये है। ये मिलने के बाद अब आनंद 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 ही आनंद है जीवन में। अब कोई और साधना के पीछे जाने नहीं गए तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। डोंट वरी, यू हैव कम टू द फाइनल पॉइंट। किम वा परेरीश्वरे, अब और क्या साधन चाहिए, और किसी अन्य साधनों का क्या प्रयोजन? और कहते हैं सद्य, और क्या होता है ये करने से, ये भागवतम पढ़ने से क्या होता है? सद्योरिद्वरुध्येते अत्र कृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात्। कहते हैं कि जो कोई केवल सुनने की इच्छा कर ले, शुश्रूभिः, सुनने वाले, जो कोई सुनने की केवल इच्छा कर ले, तो उनके हृदय में उसी क्षण ईश्वर आकर के बैठ जाते हैं। साधना क्यों कर रहे थे? तपस्या क्यों कर रहे थे? यज्ञ क्यों कर रहे थे? दान क्यों कर रहे थे? ये सारे धर्म क्यों निभा रहे थे? अगर सकाम धर्म निभा रहे थे तो अब आपकी बुद्धि खुली है, आज के बाद बुद्धि खुल जाएगी। सकाम से ऊपर उठ करके निष्काम भक्ति में जाना है। निष्काम से भी ऊपर का जो प्रेम लक्षणा भक्ति है, उस प्रेम लक्षणा भक्ति की तरफ जाना है। प्रेम लक्षणा भक्ति आएगी कैसे? शुश्रूभी ही, श्रवण करने के माध्यम से। जो श्रवण करेंगे उनके हृदय में भगवान साक्षात प्रकट होकर के वो प्रेम लक्षणा भक्ति उनको दे देंगे। आगे का एक श्लोक है, वो बोल देती हूँ, 3 मिनट है, वो बोल करके फिर हम लोग एंड करेंगे आज की क्लास। निगम कल्पत्रो गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मूरहो रसिका भूवि भाविकः। कह रहे कि ये श्रीमद् भागवत क्या है? कहते रस के मर्मज्ञ भक्तजन, यह श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। सुखदेव रूप तोते के मुख का संबंध हो जाने से यह परम आनंदमय सुधा से परिपूर्ण हो गया है। इस फल में छिलका, गुठली आदि त्यज्य अंश तनिक भी नहीं है। यह मूर्तिमान रस है। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक इस दिव्य भगवद रस का निरंतर बार बार पान करते रहो। यह क्यों करते रहो? लिखते हैं ये पृथ्वी पर ही सुलभ है। लिखते हैं, एक तो नंबर 1 सुखदेव जी ने बोला है, साक्षात नंद नंदन का रूप है सुखदेव जी। हाँ, तो हमने सुखदेव जी के ऊपर बहुत चर्चा करी है। साक्षात नंद नंदन का रूप है, शुक है। तो शुक का एक कुछ गुण होते हैं शुक के अंदर। पैरट के अंदर गुण क्या होते हैं? जो उसको सिखाया है वो वैसी के वैसे रिपीट करेगा। तो इन्होंने जैसे व्यासदेव से प्योर नॉलेज ली है ना, वही प्योर नॉलेज वो ब्रॉडकास्ट करना है परीक्षित जी को, और हम वही प्योर नॉलेज ले रहे हैं। स्पीकर कई बार अपना भी डाल देगा इंटेलिजेंस, बट यहाँ पर वैसा नहीं है, वो प्योरिटी यहाँ पर मेंटेन है। सेकंड, तोता जिस फल को छू दे वो बहुत मीठा होता है। तो इसमें तो साक्षात सुखदेव जी की चोंच लग गई है, तो कितना मीठा होगा।
और तोता जो होता है बड़े मीठे से बात करता है, बड़े प्यार से, बड़े आनंद, मतलब उसकी बातें सुनने में मन करेगा। तो सुखदेव जी ऐसे वक्ता है कि इनकी बातें सुनने में बड़ा आनंद आता है, इतने प्यार से बोलेंगे। ये गुण इनके अंदर है। सुखदेव जी के बारे में हमने पिछली बार भी चर्चा करी थी कि जब वो आते हैं ना तो उनके रोम रोम से भागवत, ऐसे वो मतलब रोम रोम गाता है उनका भागवत, भागवत की ध्वनि सुनाई देती है रोम रोम से। ऐसे सुखदेव जी जिनके मुख से ये निकला है, और ये क्या है, निगम कल्पत्रो गलितम, सारे आगम निगम वेद पुराण यदि एक कल्प वृक्ष का रूप ले लें तो उसमें से जो फल निकला है, जो बिना छिलके का है, जो बिना गुठली का है, मतलब केवल रस भरा है, ऐसा वो फल। और क्या कहते हैं, पिबत भागवतम रसम आलयम, मुहु रहो, कह रहे हे रसिको, हे भावुको, मुहु मुहु मतलब बारंबार, अहो अहो आहा आहा बोल बोल करके इसको पियो, इस रस को खूब पियो, छक के पियो। कैसे पियो, रसम आलयम, मोक्ष पर्यंत, स्वर्ग पर्यंत। इतना बड़ा ये आलय, इतना बड़ा रस से भरा ये ग्रंथ है। इस फल को तुम पियो, इसमें छिलका नहीं, इसमें गुठली नहीं, ये ऐसा फल है। ये रस से भरा। रस क्या होता है, पानी लो, पानी के अंदर शक्कर मिला दो तो शक्कर की कोई अस्तित्व रह गई? नहीं रह गई। पानी का अस्तित्व नहीं रह गया, पानी दिखाई दे रहा है, शक्कर लग रहा है वहां पर, लेकिन अब क्या स्वाद हो गया, मीठा हो गया। तो उसको हमने क्या कहा, रस। रस किसको कहते हैं, पानी के अंदर शक्कर को मिलाना रस हो जाता है। तो भागवत क्या है, भक्त, सुखदेव जी जैसे भक्त, और भी परीक्षित जैसे भक्त, और भी अन्य भक्त, जितने भी भक्त हैं, भक्तों का ये जो शरीर है ना, ये वो कंटेनर है। और इसके अंदर जो उनकी जो भक्ति, प्रेम रूपा जो भक्ति उनके अंदर है, वो जल है। और उसके अंदर श्यामा श्याम जो है वो मिश्री रूप में मिक्स हो गए। तो वो जो है रस, कि एक तो भक्तों के प्रेम भक्ति का रस, और उसके अंदर श्यामा श्याम की मिश्री, तो वो कितना मीठा होगा। कह रहे उस रस को तुम पियो, छिलका नहीं है, गुठली नहीं है, रसगुल्ले के जैसा। इतना डूबना चाहिए रस के अंदर, ऐसे चखना नहीं है इसको, डूबना है इसके अंदर। जैसे गुल्ला और रसगुल्ला, गुल्ले को अलग रखेंगे, स्वाद आएगा क्या उसके अंदर? वो जब तक डूबेगा नहीं रसगुल्ला, रस में भरा रहेगा तो ही तो रसगुल्ले का स्वाद है। ऐसा ये फल है रसगुल्ले, गुलाब जामुन का स्वाद, गुठली नहीं, छिलका नहीं, रस में डूबा हुआ। रसमालयम का और एक अर्थ है, अगर मैं कहूं कि किसी को कहा जाए कि एक मटका ले लो, उसमें 1000 छिद्र हैं, छेद, और उस मटके में जाकर के गंगा जल भर के लेके आ जाओ, तो 1000 छेद वाला मटका लेके आप गंगा जल भरेंगे, जैसे ही गंगा जल से बाहर निकालेंगे तो सब जल चला गया ना। तो उसमें भरना है, लेकिन तो कैसे भरेंगे? तो एक आइडिया है, उस पॉट को उस गंगा जल में ऐसे डुबा के रखो, बस निकालो ही मत। जब निकालेंगे नहीं तो वो पॉट भरा ही रहेगा उस गंगा जल से। तो हम लोग जो है ना, हमारा जो ये शरीर है, ये उस घड़े के जैसे है। इसमें न जाने कितने छिद्र हैं, काम, क्रोध है, मद, मत्सर, ये सारे अलग अलग प्रकार के छिद्र हैं, छेद है हमारे अंदर। तो जब तक तो भागवत रस पीते हैं, तब तक तो वो पॉट को जब तक गंगा जल में डिबा के रखा है, वैसा वाला फीलिंग है। और जैसे ही भागवत से बाहर आए तो वो पॉट को गंगा जल से बाहर निकालो, सारा निकल गया बाहर, तो वो सारा रस हमने पिया, सारे इन छिद्रों से बाहर निकल जाते हैं। तो हमारे ऐसे को क्या करना चाहिए, हमारे जैसे को तो बिल्कुल इस रसमालय में डूबे रहना चाहिए, निकलना ही नहीं चाहिए। तो ये रस हमारे अंदर भरा रहेगा, भले कितने भी छिद्र हो, लेकिन अगर हम इस रस में डूबे रहेंगे, मुहु मुहु बारंबार, अहो अहो बोल बोल करके पीते रहेंगे, तो इसका पूरा हमको जो भगवत धर्म जिसको निभाना है वो हमको मिल जाएगा। प्रेम लक्षणा भक्ति मिल जाएगी, वो रस का स्वाद मिल जाएगा। इसको पीता कौन है? इसको रसिक जन पीते हैं और भावुक लोग पीते हैं। रसिक कौन है? जो श्यामा श्याम के रस में डूबा हुआ है, वही रसिक है। भावुक कौन है? जिसके अंदर भावना है। यदि ज्यादा लॉजिक लगाएंगे तो नहीं पकड़ पाएंगे। भावना प्रधान जो होते हैं भक्त, श्यामा श्याम के भक्ति में डूबे हुए भक्त, वही इसका स्वाद ले पाएंगे। तो पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो, बारंबार पियो, अहो अहो आहा आहा, स्वाद ले लेके पियो।
रसिका भुवि भाविका, क्योंकि इसी भुवि में ये रस सुलभ है और कहीं नहीं। चलिए इसी के साथ आज एंड करते हैं। कल से अचल कथा का प्रारंभ होगा। ये मंगलाचरण आज समाप्त हुई। हरि बोल। हरि बोल। थैंक हरि यू बोल। माता जी। हरि बोल। 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 हरि बोल।